Good morning students, welcome to online class provided by MDN Public School। मैंने आपको लेसन 4th का 1 पार्ट करवा दिया है। अब 2nd पार्ट हम यहाँ से करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2nd लेसन को रीड करना। कानन के साथी उसे बचाना तो चाहते थे। जो कानन था इस स्टोरी में क्या था कि एक मतलब खाली घर पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर क्या बच्चे खेलने चले जाते थे। बच्चे खेल रहे थे सभी, तब सभी बच्चे खेल के अपने घर चले गए और वहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ कानन निकलने लगा तो उसका हाथ कहाँ पर लग गया, एक तार पर लग गया। जो तार में उसमें करंट था तो वो उस पर चिपक गया। तो कानन के जो साथी थे उसे बचाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। पर क्या था, उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि उसको करंट की जो तार है उससे कैसे बचाया जाए। यदि उसे कोई छूता तो उसे भी करंट लग सकता था। ठीक है, अगर उसे कोई छूता, ऐसे ही होता है ना, जैसे किसी को करंट लग जाता है तो उसको अगर हम छुएंगे तो हमें भी करंट लग जाता है। तो अमित को एक उपाय सूझा। वह एक लंबी सी लकड़ी तलाश करने लगा और अमित को क्या हुआ कि एक उपाय सूझा। तो उसने क्या किया कि वह भी एक लंबी सी लकड़ी तलाश करने लगा। उसने पढ़ा था कि यदि कोई बिजली के करंट से चिपक जाए तो उसे लकड़ी के द्वारा या रबर के जूते पहनकर अलग किया जा सकता है। तो उसने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी को बिजली का करंट लग जाए तो उसे क्या करना है कि लकड़ी की मदद से या फिर रबड़ के जूते डालकर उसको अलग किया जा सकता है। तो बहुत ढूंढने पर उसे लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला, पर उसके पैरों में रबड़ के जूते भी नहीं थे। ठीक है, उसको बहुत देर तक ढूंढा उसने, लेकिन उसको ना तो लकड़ी का टुकड़ा मिला और ना ही उसको कोई रबड़ के जूते पहने हुए थे उसने। तो अमित परेशान हो उठा। वह जानता था कि यदि उसने कानन को ऐसे ही छू लिया तो उसके साथ वह भी चिपक जाएगा। उसने अपने मन में किसी भी प्रकार का कानन को बचाने का निश्चय किया और उसने सोचा कि अब तो कुछ हो जाए लेकिन मेरे को इसको बचाना जरूर है। तो अमित ने कानन को छुए बिना उसकी पैंट पकड़कर जोर से झटका दिया। और उसने क्या किया, और कुछ तो दिखा नहीं, उसकी पैंट पकड़कर उसको जोर से झटका दिया। उसकी पैंट तो झटका लगते ही कानन बिजली की तार से अलग होकर जमीन पर आ गिरा। और क्या हुआ उसको कि उसको झटका लगा और वह अलग एकदम जमीन पर आ गिरा। जो कानन का शरीर काला पड़ गया था। तो बिजली का झटका लगने से उसका शरीर क्या हो गया था, बिल्कुल काला पड़ गया था। उसकी सांस भी धीमे धीमे चल रही थी। उसने तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। तो उसे जब उसके ये ऐसी हालत हो गई तो उसे तुरंत कहाँ पर पहुंचाया गया, अस्पताल में पहुंचाया गया। कुछ दिन के इलाज में कानन ठीक हो गया। अमित के साहस में और सूझबूझ की इस घटना को कहानी दूर दूर तक फैल गई। और जो अमित ने साहस दिखाया था वो तो उसकी वह सूझबूझ की और उस घटना की कहानी दूर दूर तक फैल गई। जब अमित ने से पूछा गया कि अपने प्राण संकट में डालते हुए तुम्हें भय नहीं लगा, कि अगर हम पूछते ही हैं कि हम तू अपने आप को मुसीबत में डालकर तूने उसको बचाया, तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तो तब अमित ने उत्तर दिया, किसी भी को भी संकट में देखकर अपनी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। कि किसी को भी अगर कोई भी संकट में हो, किसी पर भी कोई मुसीबत हो, अगर हम उसकी सहायता करना हमारा क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। यह मैंने कैसे किया आप देख सकते हैं कि मेरे आंखों के सामने मेरा मित्र तड़प रहा है, तड़प कर मर जाए और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी ना करूं, तो यह तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना कि अगर हमारा कोई भी हो, चाहे हमारा दोस्त हो चाहे ना वो दोस्त ना भी हो, अगर वो कोई मुसीबत में है तो हमें उसी की मदद करनी चाहिए। तो अमित का कहना सच था कि मुसीबत में पड़े व्यक्ति में हमें अवश्य सहायता करनी चाहिए। अमित का पूरा नाम अमित बनर्जी है। उसे साहस और सूझबूझ के लिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या मिला उसको, क्या नाम था उसका पूरा, अमित बनर्जी। और उसने यह साहस दिखाया तो उसको राष्ट्रपति ने क्या दिया था, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो बच्चों, तुम्हें भी अमित की तरह साहसी और सूझबूझ वाला बालक बनना चाहिए। यही है ना कि सभी बच्चों को कैसा बनना चाहिए, अमित जैसा बनना चाहिए कि वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। ठीक है, तभी आप बड़े होकर सबकी मदद कर सकते हो। तो अब हम इसके क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग करेंगे।
तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है इसका? दर्दनाक, तकलीफ पहुंचाने वाली। दर्दनाक क्या थी उसकी? क्या थी? दर्दनाक चीख थी ना, तो दर्दनाक चीख कौन सी होगी? तकलीफ पहुंचाने वाली। दृश्य नजारा, दृश्य नजारा। निश्चय पक्का इरादा, निश्चय पक्का इरादा। भय डर, भय डर। कर्तव्य फर्ज, कर्तव्य क्या होता है? फर्ज, कि मेरा फर्ज था, मैंने उसकी मदद की। हमें, हमारा कर्तव्य होता है कि हमें जो मुसीबत में है उसकी मदद करनी चाहिए। रोंगटे खड़े हो जाना, भय के मारे सारे शरीर के रोए खड़े हो गए। ठीक है, खड़े हो जाना। प्राण संकट में डालना, तो मुसीबत मोल लेना। अब यही है कि उसने अपने प्राण संकट में डाले तभी वो अपने दोस्त को बचा पाया। सम्मानित करना, जिसे आदर दिया हो, जिसे आदर दिया गया हो। सम्मानित क्या होता है? जिसे आदर दिया गया हो। ठगे से हैरान से, ठगे से हैरान से। उपाय तरीका, उपाय तरीका। सहसा अचानक, सहसा अचानक। सहायता मदद, सहायता मदद। अवश्य जरूर, अवश्य क्या होता है? जरूर। तो मैंने आपको इस लेसन के वर्ड मीनिंग करवा दिए। अब मैं आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड करवाऊंगी। तो आपका ये लेसन आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको ये अच्छे से रीड करना है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड लिखने हैं और वर्ड मीनिंग को याद करना है। आपको ये लेसन सारा अच्छी तरह रीड करना है और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड खुद छांटने हैं। जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगे, जो आप लिखने में आपको तकलीफ़ होती है, तो आपको वो क्या होते हैं? डिफ़िकल्ट वर्ड। जैसे अस्पताल, ठीक है, और जैसे कर्तव्य, संकट और तड़पकर, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, सम्मानित। ये क्या हो गया? आपके डिफ़िकल्ट वर्ड। और आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड छांटने हैं और उसके वर्ड मीनिंग याद करने हैं। बुक लेसन को अच्छी तरह रीड करना है, तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर या फिर बुक वर्क का जो अच्छी तरह अटैम्प्ट कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स।